सपने वही सच होते हैं जो सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि पूरे भी किए जाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही विजनरी ब्रांड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इंडिया के टेस्ट को एक इंटरनेशनल टेस्ट बनाया है। एक कंट्री नहीं, दो कंट्री नहीं, बल्कि 40 कंट्री में उनका प्रेजेंस है आज की डेट में। सही सुना, हम बात कर रहे हैं शाह एंटरप्राइजेस ग्रुप के बारे में और उनके डायनामिक डायरेक्टर मोहम्मद नहीम के बारे में। From maintaining a premium quality in rice to making a powerful presence in the global market, it was definitely a long journey. So आइए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं इसकी जर्नी के बारे में, उनके विजन के बारे में और उन्होंने यहाँ तक की सफलता कैसे प्राप्त करी। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ्ता खान और आप देख रहे हैं स्टोरी मेकर्स। आइए मिलते हैं मोहम्मद नईम से। Hello, Mr. Naeem. It's Hi. a pleasure having you here with us on our today's episode. Pleasure is all mine. Yeah. Yes. सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। Okay. शाह एंटरप्राइजेस ग्रुप का सफ़र कैसे शुरू हुआ? शाह एंटरप्राइज ग्रुप का सफ़र जो शुरू हुआ था वो एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर हम लोगों ने शुरू किया था, मी एंड माय वाइफ, एंड सिंस देन वी हैव नेवर लुक बैक एंड हम लोग मूव करते जा रहे हैं, नई कंपनियां बनाते जा रहे हैं और ग्रुप के अंदर ऐड होती जा रही हैं कंपनियां। ऑलमोस्ट 40 प्लस कंट्रीज में हम लोगों का राइस जाता है। 40 प्लस कंट्रीज? करेक्ट। सो ये विजन क्या था जब आपने इसकी शुरुआत करी? एक छोटे से विजन के साथ शुरू किया था कि हम लोग शायद डोमेस्टिक मार्केट या लेट्स सपोज कि कुछ गल्फ कंट्रीज वगैरह जैसे हर कोई सुनता था, हाँ, कि हम लोग शायद छोटा मोटा काम कर पाएंगे, बट कभी सोचा नहीं था कि हम लोग 40 प्लस कंट्रीज को केटर करेंगे। बट विजन अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। उसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। मिस्टर नईम, इंटरनेशनल मार्केट में एक ट्रस्ट बनाना आसान काम नहीं है जी। इसको आपने कैसे फुलफिल किया और आपने क्या बड़े चैलेंजेस फेस किए जब आप इंटरनेशनल मार्केट को इन्वेट कर रहे थे? इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन अगर आपके पास राइट प्रोडक्ट है, राइट प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अपने बायर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, इफ़ योर बायर इज़ मेकिंग गुड प्रॉफिट, अगर आपका बायर अच्छा प्रॉफिट बनाता है आपके प्रोडक्ट को बेच के, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास दोबारा वापस से आपके पास रीच आउट करेंगे। तो हमारा जो विजन है कि हाउ टू मेक आवर प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल फॉर आवर बायर्स, हमारे बायर्स के लिए हमारे प्रोडक्ट हमेशा प्रॉफिटेबल रहें, हमारा विजन हमेशा वही रहता है। ऑडियंस की बात करते हैं, आप कौन सी ऑडियंस को केटर करते हैं इंडियन मार्केट में? क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे राइस ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपसे बात करते हुए पता चला कि आप B2B करते हैं जी। B2C में आपने अभी तक कदम अपने नहीं रखे हैं, तो पहली बात ऐसा क्यों? और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जो ब्रांड्स हैं जो सालों से आई थिंक चले आ रहे हैं, उन्होंने अब एक अपना मुकाम बना लिया है इंडियन मार्केट में, उनके बारे में क्या कहना है? हर एक ब्रांड ने अपना एक मार्केट में शेयर बनाया हुआ है। हम लोग भी बहुत जल्दी डोमेस्टिक मार्केट में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। एक नहीं, एक्चुअली हमारी पूरी रेंज ऑफ वैरायटीज़ रहेंगी। लाइक हर एक रेंज में हम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिससे एक रेगुलर फैमिली या फिर कोई सुपर रिच फैमिली, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक क्लास को केटर करेंगे, हम लोग सारी क्लासेस को केटर करेंगे। ओके, so this is your niche? Yes, kind of, you can say. स्टार्टिंग से ही हम लोगों को एक्सपोजर मिल गया था एक्सपोर्ट मार्केट का। गल्फ से हम लोगों ने शुरू किया और हम लोग एक्सपैंड करते गए यूरोप, अफ्रीका, एशिया। सो बहुत सारे लोग जुड़ते गए हमारे साथ में और हम लोग आगे बढ़ते गए। सो ये जो एक छोटी सी ट्रेडिंग ग्लोबल कंपनी थी उसको आपने एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया। सबसे बड़ी अभी तक की आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स क्या रही हैं जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं? बिकॉज दिस वाज डेफिनेटली अ लॉन्ग जर्नी जो आपने कंप्लीट करी है और आगे भी बहुत सारे, आपसे बात करते हुए पता चला कि विजन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे फुलफिल करनी है। जैसे अभी आपने बात करी B2C में भी आपको आना है, तो अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। हमारी अचीवमेंट्स शुरू से ही काफ़ी सारी अचीवमेंट्स अब मेरे पास काफ़ी सारी अचीवमेंट्स रही हैं, फिंगर टिप्स से कुछ नहीं है, बट अचीवमेंट्स हमारी कम पड़ जाएंगी अगर हम लोग अभी बात करेंगे उसके बारे में, तो एपिसोड कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। बट हमारी अचीवमेंट्स अगर मैं कुछ ही गिनाता हूँ आपको, तो उसमें से कुछ अचीवमेंट हैं हमारी। जैसे कि हम लोगों ने जब काम शुरू किया था तो वी वर नॉट हैविंग एनी ब्रांड ऑफ आवर ओन।
ओके हाँ, वी वर जस्ट डूइंग प्राइवेट लेबलिंग। ओके, लेबल्स पे काम कर रहे हाँ थे जी, आप, जिनको चाहिए था करेक्ट राइस उनके लिए आप करेक्ट अलग से बनाते थे। करेक्ट करेक्ट। अभी हम लोगों के पास में हमारे खुद के तकरीबन 5 या 6 ब्रांड्स हैं जो हम खुद अपने ब्रांड्स में अलग अलग कंट्रीज में माल सप्लाई करते हैं, प्लस हम मोर देन 100 प्राइवेट लेबल ब्रांड्स पे भी काम करते हैं जो हमारे बायर्स के रिस्पेक्टिव बायर्स के ब्रांड्स हैं पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए। तो वो एक अलग अचीवमेंट है। 100+ प्राइवेट लेबल ब्रांड्स होना, आपके खुद के 4 या 5 ब्रांड्स। ग्रुप में 100+ प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं करेक्ट। इस समय हमारे बायर्स के अलग अलग 100+ प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं। मिडिल ईस्ट इज आवर बिगेस्ट मार्केट। हमारा सबसे बड़ा मार्केट जो है वो मिडिल ईस्ट और गल्फ है। आप राइस कहाँ से सोर्स करते हैं इंडिया में? इंडिया में राइस हम लोग सोर्स करते हैं हरियाणा, पंजाब और लिटिल बिट ऑफ राजस्थान। सारा मतलब जितना भी बासमती राइस है हम लोग सोर्स करते हैं उसको हरियाणा और पंजाब से। सो शाह एंटरप्राइजेस ग्रुप ना प्रीमियम राइस क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अब उसको आप प्राइस से कैसे बैलेंस करते हैं? एक बैलेंस मेंटेन करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीमियम के साथ क्वालिटी में कहीं ना कहीं तो आप इम्बैलेंस आ ही जाता है, आप माने चाहे नहीं माने। बट कंपटीशन भी है और भी ब्रांड्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी राइस की क्वालिटी भी प्रीमियम है, एट द सेम टाइम आपका जो राइस का प्राइस है वो भी आपने अभी बताया कि वो भी सब लोग खा सकते हैं, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि एकदम हाई लेवल पे जो लोग ऑडियंस बैठी है उनके लिए है। सो ये इतना सब कुछ आप कैसे कैटर कर रहे हो इंडियन मार्केट में? उसको कैटर करने के लिए हमारी अपनी टीम है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है। प्लस सर इतना R&D करना ही पड़ेगा। प्रीमियम क्वालिटी राइस, प्राइस, कंपटीशन, इंडियन आउटलेट्स, इंटरनेशनल आउटलेट्स, कितने आपने बताया? 40, 50? 100+। 100+ I mentioned 40, yeah. 40, yes, 100+ लेबल ब्रांड्स। जी, 40 देशों में हमारा राइस अवेलेबल है इन डिफरेंट ब्रांड्स। कुछ ब्रांड्स हमारे भी हैं और 100+ ब्रांड जो मैंने आपको अभी बताया वो दूसरे क्लाइंट्स के भी हैं, हमारे क्लाइंट्स के प्राइवेट लेबल। कर तो शाह एंटरप्राइजेस ग्रुप ही रहा है। उन हर एक ब्रांड में आपको राइस हमारा ही मिलेगा, कंसिस्टेंट क्वालिटी। तो ये प्राइस और लग्जरी जो प्रीमियम आपने बताया, इसको कैसे बैलेंस करते हैं आप? इसको बैलेंस करने के लिए मैम, या तो प्रॉफिट नहीं है? प्रॉफिट के बारे में शाह एंटरप्राइजेस का विजन शुरू से ही नहीं रहा है जस्ट टू मेक प्रॉफिट। ओके। हम लोगों का एक ही विजन है अभी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड्स तक कैसे पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स तक अपना प्रोडक्ट हम कैसे पहुँचा पाएँ। क्योंकि वंस वी आर अवेलेबल एवरीवेयर इन एवरी सिंगल कंट्री, हमारे बायर का हमारा बायर बेस बढ़ेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे हमारा मार्जिन भी बढ़ जाएगा। हम लोगों का कभी भी शुरू से जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तब से लेके आज तक शाह एंटरप्राइजेस कभी भी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागती है। ये जानना चाहती थी मैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय में स्पेशली। प्रॉफिट हमारा कभी भी मेन मोटो नहीं रहा है, हमारा हमेशा से मोटो रहा है कि हमारा क्लाइंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए। सर बात करते हैं राइस की। जी। एक राइस एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया है घर में, एक चावल जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद वीट। ये तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा खाना है जो लोग ज़्यादा ट्राई करना नहीं पसंद करते। सालों से जो उनके घर में बनता आ रहा है वो वही खाते हैं। तो ऐसे कैसे आप इंडियन मार्केट में आप जाते हैं, आप उनको ट्राई कराते हैं और फिर वो टेस्ट बिल्डअप होता है, ये कैसे आप कर पाते हैं? क्योंकि और भी ब्रांड्स हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया है इंडियन मार्केट में रहते हुए। सो आप क्या कर रहे हैं ऐसा नया? आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो ब्रांड लॉयल्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लॉयल्टी की आप जो बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, उनकी तरफ से लॉयल्टी है या उनकी तरफ से टेस्ट है, ये मेरे को नहीं पता। वो लॉयल्टी भी तभी आती है ना आपके अंदर जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं, कोई ब्रांड ट्राई करते हैं या कोई प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, आपको अगर वो पसंद आता है तभी आप दोबारा जाके मार्केट से उसको खरीद के लेके आते हैं। करेक्ट। तो हम लोगों का मोटो अभी सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें एंड अपने आप उसके बाद में कस्टमर हमारे पास खींचे चले जाएंगे। हमें पता है बिकॉज हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में हम 100% तो लोग कहते हैं, हम लोग 1000% श्योर हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी हम ऑफर कर रहे हैं एट द प्राइस दैट वी आर ऑफरिंग। हमारा जो प्राइस है वो किसी भी, आज आप बड़े ब्रांड का चावल का एक पैकेट ले लीजिए मार्केट से और हमारे ब्रांड का एक पैकेट ले लीजिए, प्राइस ऑलमोस्ट आपको शायद 60% ऑफ व्हाट यू आर पेइंग फॉर अदर ब्रांड्स। वेल लवली। इस पर और बात करेंगे हम। सर अभी आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करी, आपने क्वालिटी की बात करी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्लियरली आपकी प्रायोरिटी रही जी। है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में कंसिस्टेंट सर्विस की क्वालिटी आप कैसे इंश्योर करते हैं? क्योंकि हर कंट्री में अलग तरीके के उनके टेस्ट बड्स हैं, यहाँ से वहाँ तक जाने का अलग उनका रूट है। जी। सो ये कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि वहाँ तक सही सलामत आपका राइस पहुँच रहा है इन अ गुड पैकेजिंग? कंसिस्टेंट क्वालिटी के लिए हम लोगों का खुद का पूरा एक क्वालिटी कंट्रोल टीम है जो राइस के प्रोसेसिंग से लेके पैकेजिंग तक और इवन डिलीवरी तक। व्हेन वी आर हम लोग जब उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं अगर अपने प्रोडक्ट को, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारा पैकेजिंग से लेके जब तक वो हमारे क्लाइंट के वेयर हाउस तक नहीं पहुंच रहा है तब तक उसमें कोई भी इंसेक्ट्स, राइस में सबसे बड़ा इशू आता है इंसेक्ट्स का या मॉइस्चर का। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? इंडिया का टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 30-35 इवन रीचिंग टू 50। बाहर के देशों का इतना टेम्परेचर नहीं है, लीविंग दुबई एंड कंट्रीज लाइक दैट। बाकी सारे टेम्परेचर्स आर कूल डाउन। यस, करेक्ट। तो वो टेम्परेचर मेंटेनेंस कैसे आप करते हैं? राइस ऐसा कमोडिटी है जिसको जल्दी से फ़र्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर से। ओके, वेल सेड। हाँ, तो हम लोग कोई पेरिशेबल आइटम नहीं सप्लाई कर रहे हैं कि जो ख़राब हो जाएगा अगर हम कंटेनराइज कार्गो भेज रहे हैं शिप से। राइस इज़ अ ब्लेसिंग बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम लोग आज राइस सप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज मेरा शिपमेंट भी डिले हो जाता है कभी कहीं पे किसी कंट्री में पहुंचने में, तो वो ऐसा कमोडिटी है जिसमें कभी भी जल्दी से कोई इन्फेस्टेशन नहीं होगा, मॉइस्चर चेंज नहीं होगा, क्वालिटी ख़राब नहीं होगी चावल की। तो राइस इज़ अ ब्लेसिंग व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। वेल सेड। डेफिनेटली आई थिंक हर घर के टेस्ट बड्स पे राइस चढ़ा हुआ है एंड डेफिनेटली व्हाट यू आर सर्विंग टू इंटरनेशनल मार्केट, व्हाट यू आर केटरिंग टू इंटरनेशनल मार्केट, आई एम श्योर दे आर लविंग द प्रोडक्ट स्पेशली बाय द शाह एंटरप्राइजेस ग्रुप। एंड हम आपके विजन के बारे में भी और जानेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, ग्रोथ क्या है शाह एंटरप्राइजेस ग्रुप की। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। जी, लेट्स गो। सो मिस्टर नईम, शाह एंटरप्राइजेस क्लियरली अपने इंडियन प्रीमियम राइस के लिए जाना जाता है, वो भी कंपेटिटिव प्राइस पे। सो ये बैलेंस जो है वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है हम लोग मार्केट में अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक बायर्स हैं या हमारे एक्सपोर्ट बायर्स हैं। और हमने प्रायोरिटी दिया हुआ है अपने बायर्स को कि हम बेशक प्रॉफिट ना बनाएं फ़िलहाल के लिए, लेकिन हमारे बायर्स को प्रॉफिट हमारे प्रोडक्ट से हमेशा मार्जिन उन्हें अच्छा खासा मिलना चाहिए। बिकॉज कोई भी बायर आपके पास कंटिन्यूसली और बैक टू बैक अगर आपसे परचेज करेगा, रिपीट ऑर्डर्स लाएगा ओनली इफ़ ही इज़ मेकिंग गुड प्रॉफिट। सो अभी हम लोगों का एक ही मोटो होता है कि हमारा बायर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए हमारे प्रोडक्ट से। ओके, यस। सो यू आर वर्किंग ऑन द मार्जिन स्केल एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट स्केल? नो, profit has never been Shah Enterprises motto. ताकि रिटर्न आए, दिस इज व्हाट योर कंपनीज मोटो, रिटर्न यू वांट मोर। करेक्ट, वी वांट कंसिस्टेंट ऑर्डर बैक, लाइक रिपीट ऑर्डर्स। वो तभी आएंगे जब आपका बायर्स आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्जिन बनाएगा और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कस्टमर खुश होगा। प्लस द क्वालिटी दैट वी आर ऑफरिंग, हमारा क्वालिटी भी जो राइस का है वो एट पार है। आप किसी भी बड़े ब्रांड के साथ में कम्पीट करना चाहेंगे हमारे ब्रांड को, विल बी बेटर देन देम। तो जो शाह एंटरप्राइजेस ग्रुप है उसका जो शाह है वो कहाँ से आया? आई वॉन्ट टू नो द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ योर कंपनी जो आपने 2015 में शुरू करी। जी, इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी। आपने काफ़ी सारे नेशंस में एक्सपैंड भी किया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी शाह पे बात करते हैं। ये शाह कैसे जुड़ा? शाह के पीछे मतलब बहुत सारे लोग ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं जो आज आप पूछ रहे हैं मुझसे। शाह बेसिकली कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हम लोग गुजराती हैं, शायद हम लोग मुस्लिम्स में शाह हैं। वी आर मुस्लिम बट वी डोंट हैव दैट सरनेम शाह। शाह जो आया था वो मेरे मदर और फादर के नेम के इनिशियल्स का कॉम्बिनेशन है। माय मदर्स नेम इज़ शहनाज एंड फादर्स नेम इज़ सहीजुद्दीन। तो वी टुक 2 letters from here and 2 letters from there. And that's how Shah came into being. Correct. That's so wonderful. and आप इसको आगे लेके जाने वाले हैं, शाह एंटरप्राइजेस ही रहने वाला है। Yes, correct. कोई सिस्टर ब्रांड है यहाँ नहीं तो बाहर के देश में? हिंदगेट जनरल ट्रेडिंग इज अ सिस्टर कंसर्न कंपनी ऑफ शाह एंटरप्राइज। उस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के पीछे भी हमारा जो मेन मोटो, मेन रीज़न है वो है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को इफ़िशिएंटली और टाइमली डिलीवर कर पाएँ
वी आर ओपनिंग अ वेयर हाउस देयर इन दुबई एज वेल। ओके। सो हमारे प्रोडक्ट जो इंडिया से जाएंगे तो रेडिली अवेलेबल हो पाएंगे करेक्ट। दुबई में, एंड वी कैन cater to nearby countries like East क्लियरली Africa जो and all. दुबई है या दुबई के अराउंड की जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी मार्केट है शाह इंटरप्राइजेस के लिए। जी। सो यहाँ से भेजने की वजह यू वांटेड अ सेटअप देयर इटसेल्फ कि वहाँ के लोगों को जब भी रिक्वायरमेंट हो द डिलीवरी इज़ फास्ट। करेक्ट। प्लस दुबई इज अ ट्रेड हब, ट्रेड हब फॉर वर्ल्ड फूड। ट्रेड हब, इट इज़ फॉर एनी प्रोडक्ट। या बट हमने खाने की भी बात करी जी है। जी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है अगर हम लोग रेडिली अवेलेबल रख रहे हैं दुबई में हमारे वेयर हाउस में, तो हमारे लिए वहाँ पे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ को केटर करना आसान हो जाता है। जी। ऑल राइट। वेल, ये जो आपके ग्लोबल प्लान्स में ये जो आपका दुबई मिशन था या फिर दुबई का ये जो प्लान था खोलने का आपका हिंद गेट जनरल ट्रेडिंग, करेक्ट। ये इसमें फिट कैसे हुआ? दुबई ही क्यों? बिकॉज दुबई आपका गेटवे है किसी भी कंट्री में ट्रेड करने का। साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। दुबई बेसिकली आप दुबई चूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि दुबई जो अलाउ करता है, यूएई गवर्नमेंट आपको फ्री ट्रेड अलाउ करती है। हाँ, मेरे को ये गवर्नमेंट पे बात करनी थी कि क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेट करते हैं सर, तो बहुत गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं। कहीं पे आप कर सकते हैं, कहीं पे गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करती है। तो दुबई की गवर्नमेंट इसमें कैसे आपकी हेल्प कर रही है? दुबई जो है बेसिकली जो एक बड़ा रीज़न है दुबई का ट्रेड हब होने के पीछे कि दुबई के टैक्सेस बहुत कम है। वहाँ पे आपको कंपेयर टू इंडिया, अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया में, तो आपको ऑलमोस्ट अपनी इनकम का एक बड़ा चंक गवर्नमेंट को देना पड़ता है। करेक्ट। और अगर आप लोग दुबई से ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपनी इनकम का जो भी आप कमाते हैं, दिस वाज अ वेरी स्ट्रैटेजिक मूव। यस करेक्ट, यू हैव टू जस्ट पे, आपको 5% सिर्फ वैट देना है गवर्नमेंट को। तो प्रॉफिट मार्जिन्स हमारा, अगर हम लोग दुबई के थ्रू बिजनेस करते हैं तो हम लोग इन फ्यूचर प्रॉफिट मार्जिन्स अपने बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। ओके, आपने फ्यूचर की बात करी है। वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो आपके जो प्लान्स हैं फ्यूचर के वो क्या है, क्या और विजन है आपके माइंड में शाह इंटरप्राइजेस को लेके? हम लोग अभी दुबई कंपनी खोल के ही सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं है, हम लोग उन लोगों में से जो कभी भी सेटिस्फाई हो नहीं सकते। 40 कंट्री में पहुंचने के बाद भी अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है? 40 कंट्री को तो हम लोग केटर कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन कंट्रीज़ में। अभी उन कंट्रीज़ में हम लोगों का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है कि हमारा वेयर हाउस या फिर हमारा ऑफिस उस कंट्री में नहीं है। बट इनिशियली हम लोग फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे एक्सपैंड करने के, हम और भी कंट्रीज़ में अपने ऑफिसेस बहुत जल्दी इस्टेब्लिश करेंगे, वेयर हाउसेज इस्टेब्लिश करेंगे। वो उसके बारे में भी बहुत जल्दी हम लोग एक प्रेस रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। वेल, जो मिडिल ईस्ट है, एशिया, अफ्रीका है, इन सारी जगहों पे ऑपरेशन मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता होगा। इस चीज़ की आपकी क्या प्लानिंग रही है शुरुआत से, जो आप अभी तक मेंटेन करते आए हैं, आपकी टीम अभी तक करती आई है, ये कैसे करते हैं आप? सप्लाई और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत रिलायबल और बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। बहुत ही रिलायबल और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम है जो ये स्मूथ सप्लाई चेन को मैनेज कर पाती है। फ्रॉम सेलेक्टिंग द पैडी, जो शुरुआत होती है जहाँ से राइस की पैडी सिलेक्शन से लेके प्रोसेसिंग तक और पैकेजिंग तक, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, फिर डिलीवरीज टू द क्लाइंट्स, क्लियरेंस प्रोसेस, एवरीथिंग हमारी टीम मेक श्योर करती है कि आप अगर एक ऑर्डर शाह एंटरप्राइजेस को आज प्लेस करते हैं तो जब तक वो ऑर्डर आपके वेयर हाउस में नहीं पहुंच जाएगा या आपके पोर्ट तक नहीं पहुंच जाएगा, हम कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहते हैं बायर्स के साथ में। फॉलोअप्स हमारे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं और टाइमली अपडेट देते हैं हम अपने बायर्स को। और शिपमेंट्स भी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग कम से कम टाइम में डिलीवर कर पाएँ अपने बायर को, ताकि बायर जो है रिपीट ऑर्डर्स तभी देगा जब आप टाइमली उनको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, वो टाइमली उसको सेल करके प्रॉफिट कमा पाएंगे और रिपीट ऑर्डर भी तभी आएगा जब वो अपने प्रोडक्ट को जल्दी बेच पाएंगे। करेक्ट। और वो गैप को ब्रिज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू आर वर्किंग ऑन। सही जगह पे आप हिट कर रहे हो, बिकॉज अगर आपने थोड़ी सी भी देर करी डिलीवरी में, आई थिंक द बायर्स हैव गॉट मोर ऑप्शंस इन द मार्केट। आप नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, बट दे विल डेफिनेटली हैव सो मेनी ऑप्शंस। आज के टाइम पे क्विक कॉमर्स का ज़माना है, तो बायर्स को अगर आप खुश नहीं रखेंगे, उनको उनके प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर नहीं, उसको 1 मिनट लगता है अपना सप्लायर चेंज करने में।
करेक्ट। वेल, यहाँ पे जो आपने लोगों की बात करी, दैट यू हैव गॉट एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल, करेक्ट। उनको शाह एंटरप्राइजेस में काम करने में कैसा लगता है? लाइक अगर हम उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनकी जी। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी भी एम्प्लॉय के लिए अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसका ग्रोथ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट Correct. फॉर द कंपनी ऑल्सो Correct. एंड फॉर द पर्सन और द एम्प्लॉय हु इज वर्किंग Correct. टुगेदर। करेक्ट। उसके लिए ये शाह एंटरप्राइजेस कैसे बेनिफिट करता है उसकी लाइफ में? हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ आप देखेंगे हमारी कंपनी में, मोस्टली एम्प्लॉयज़ सालों से हमारे साथ हैं, और जो नए एम्प्लॉयज़ भी आते हैं उनको भी रिटेन करने के लिए हम लोग बीच बीच में एक्टिविटीज़ हमारे ऑफिस में कभी मतलब आप समझ लीजिए कोई सोशल एक्टिविटीज़ है, या फिर बीच में कोई भी एम्प्लॉय अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उनको रिवॉर्ड, टाइमली रिवॉर्ड्स देते कैसे हैं। रिवॉर्ड्स? It could be increment in salary, it could be some gifts, or some appreciations in terms of trophies or certificates. We appreciate our employees as and when Time to required. time. Yes. Okay. So, and plus we are giving them exposure of the global market. कैसे, ये किस एक्सपोजर की बात कर रहे हैं? मान लीजिए मैं आपके ऑफिस में काम कर रही हूँ, जी। कुछ मेरे को काम करते हुए 4-5 साल हो गए हैं, जी। एंड आई एम योर बेस्ट एम्प्लॉय। Yes. सो मेरे को आप क्या फ्यूचर एक्सपोजर दे रहे हैं? हम आपको ग्लोबल मार्केट एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लेंगे आप, हमारा कोई भी एक एग्जीबिशन है, चाहे वो दुबई में हो या किसी और थर्ड कंट्री में हो, हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को कोशिश करते हैं हमारे साथ ट्रैवल कराएं, उनको एक्सपोजर दें उन एग्जीबिशंस का, दूसरी कंट्रीज़ का, बिकॉज आप जितना ट्रैवल करते हैं आप उतना ज़्यादा वाइज हो जाते हैं। Yes, you दूसरे become culture very से, smart. या यू लर्न फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, आपको डिफरेंट चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई मार्केट्स एक्सप्लोर करने को आपको मिलता है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानने को मिलता है, एग्जैक्टली उन कंट्रीज़ का क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसको कैसे रिक्वायरमेंट है, fulfill उनका कर क्या सकते पॉइंट हैं। ऑफ व्यू है, वो कहाँ है, आप कहाँ हो, यू एक्चुअली गेट टू सी कि देयर इज सो मच टू लर्न। यस यस, व्हेनेवर यू ट्रैवल यू गेट टू लर्न। सो हमारा मोटो रहता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जब भी हमें ज्वाइन करें तो वो सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित ना रहे, उनको हम लोग जितना एक्सपोजर हो सके उतना एक्सपोजर दें, प्लस वी आर ओपन टू सजेशंस। हमारी टीम हमारी फैमिली की तरह है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोग एम्प्लॉयज़ कम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारा फैमिली है। हमारा ऑफिस में, ऑफिस इट्स नॉट जस्ट ऑफिस, इट्स लाइक अ फैमिली। या इट्स एन होम एनवायरनमेंट। या इट्स होमली एनवायरनमेंट। आप ऑफिस आ रहे हैं, आप ऐसा मत महसूस कीजिए कि आपको एक 9 to 5 जॉब असाइन किया गया है, आपने किया और आप चले गए। आप कोई भी एम्प्लॉय अपना 100% नहीं दे पाएगा अगर आप उनको एक रिस्ट्रिक्शंस में बांध के रखेंगे, या फिर आप उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाएंगे या काम थोप देंगे। करेक्ट। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम लोग कोशिश करते हैं हमारी तरफ से, तो कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो भी हों उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहे, वो अपनी परेशानियाँ, अपनी दिक्कतें या फिर कोई सजेशन है वो फ्रीली आके मैनेजमेंट को बता सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ बीइंग टू इन अ कंपनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो जिस पे आपने इतना समय लगाया सिखाने में, बताने में, वो आपके साथ स्टिक करे। जी, है ना? अगर पता चले आपने 2 सालों से एम्प्लॉय पे काम किया एंड तीसरे साल वो चला गया कहीं और, अगेन दिस वोंट बी फीजिबल फॉर यू एंड फॉर द कंपनी। करेक्ट। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करें, वी नेवर लेट देम गो इजीली। हम अपनी तरफ से 100% देते हैं, वी ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अगर उनको कोई कंपनी में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग, या किसी तरह का उनको एनवायरनमेंट में कोई इश्यूज आ रहा है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग अपनी तरफ से उसको रेक्टिफाई करें उस सिचुएशन को। And you do it personally? We do it personally. जितने भी लोग सिर्फ आपके साथ जुड़े हैं इस समय, कस्टमर्स कह लो या बिजनेस पार्टनर्स कह लो, जाते जाते आप उनको क्या कहना चाहते हैं? You have a message to convey to them कि they have supported a lot. I think teamwork makes the company grow. Correct. And for that teamwork, for those people who have worked with you over the period of time, now Shah Enterprises is a big company all across the globe. उनको जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं? उनको जाते जाते हमारा एक ही मैसेज रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, वेदर इट इज़ आवर एम्प्लॉयज़, वेदर इट इज़ आवर business partners, our buyers,
we are really grateful that they have supported us throughout this span. So we have come to an end of this episode. Yes. But जब भी मैं एपिसोड ख़त्म करने वाली होती हूँ, पहली चीज़ इतनी सारी नॉलेज मेरे पास होती है जो शायद मेरे को पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है मार्केट में. बट उसके बाद क्योंकि हम एंड पे आ चुके हैं, आई वुड वांट कि आप प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को कुछ भी, एक ऐसी टिप, एक ऐसी ट्रिक जो वो अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. जाते जाते कोई एक मैसेज मैं यही देना चाहूँगा हर एक इंसान को, हर एक यूथ को जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, आप मेहनत कीजिए, परसिस्टेंट रहिए, और मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है. करेक्ट. आप एक ही काम को लगातार करते रहेंगे, एक ना एक दिन सक्सेसफुल आप हो ही जाएंगे. करेक्ट. बहुत सारी नाव पे पैर नहीं रखना है, मतलब ये कहना चाह रहे हो आप. जी जी. जस्ट स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, डोंट लुक बैक, एंड you will be successful, if not today then tomorrow. So thank you so much. It was wonderful meeting you, having a conversation with you. मुझे पहली बार पता चला कि इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे लेके जाते हैं. I thought that this was next to impossible. Only big brands could have done it. But sitting here with you, right next to you, and looking at your journey was so motivating. And for not just for me, but for our audience, but for everyone in the crew who's watching. Yes. So you're doing a great job. Thank I you. wish you all the luck. I wish all the luck to your company, Shah Enterprises, and definitely we'll be seeing you at some expo in Dubai. Inshallah. Inshallah. Thank you so much. This was your host Shefta Khan, and you were watching Story Makers. Keep watching until next time. I'll see you in the next one.